सुनीता अपनी बहू राधिका और संजय के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुनीता की बहू राधिका सुबह सुबह खाना बना के काम पर जा रही होती है। तभी सुनीता अपने बेटे को ताना देते हुए बोलती है, अरे नालायक, कुछ हाथ पैर चला ले। यहाँ तेरी बीवी और माँ मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चला रहे हैं और तू है कि आराम से सो रहा है। कुछ ना सही तो घर का ही काम कर लिया कर। राधिका, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चल बहू, हम दोनों ही चलते हैं। इसके भरोसे रहे तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती है और दिन भर बहुत मेहनत करती हैं। शाम को दोनों सास बहू थक हार कर घर आती हैं। राधिका रसोई में जाती है तो देखती है कि बिल्कुल भी चावल ही नहीं है। माँ जी, चावल तो बिल्कुल भी नहीं है घर में और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब हम रात में क्या खाना खाएंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हमारा घर कैसे चलेगा। अगर मेरा नालायक बेटा इतना आलसी न होता तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाने को लाले पड़ गए हैं। माँ जी, उन्हें बोलने पर भी ना उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। वो फिर भी अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। उनके आलस की वजह से ही तो हमें इतना काम करना पड़ता है। मैंने किसी से सुना था कि पास वाले गांव में एक बाबा जी बैठते हैं। अब तक उन्होंने बहुत से लोगों की समस्या दूर करी है। हम भी वही चलते हैं, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाए। सुनीता अगली सुबह उठती है और संजय राधिका के साथ बाबा के पास चली जाती है। बेटा, तुम मेरे पास आओ। बेटा, ये जादुई बीज है। तुम इसे अपने खेत में जिस जगह डालोगे, इस जादुई बीज के कारण वहाँ दुगनी फसल हो जाएगी। बाबा का आशीर्वाद लेकर तीनों वापस से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह संजय काफी जल्दी उठ जाता है और तैयार हो जाता है। संजय को इतनी सुबह उठा देखकर सुनीता और राधिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। संजय, आज तू इतना जल्दी कैसे उठ गया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि पक्का आज तो कुछ अलग हो गया है। आप ठीक तो हो ना? आप लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तबीयत भी सही है मेरी। अरे आप लोग मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे खा के खेत पे भी जाना है। क्या तू खेत में जाएगा? मैंने जो सुना वो सही सुना ना? आप लोग मेरे काम पर जाने से खुश नहीं हो क्या? मुझे खेत जाना है, काम करना है। बाबा जी ने राह दिखाई है, अब एक बार चल के तो देखूंगा ना। आप जल्दी से खाना लगा दो। संजय खाना खाकर खेत में जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मुझे तो पता है ये जादू वादू कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बाबा जी को गलत साबित करना है तो उसके लिए मुझे इन जादुई बीज का इस्तेमाल करना होगा। एक काम करता हूँ, इसे एक लाइन में डाल देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये लाइन 1 से 2 होती है या नहीं। संजय जल्दी से एक लाइन में बीज डालकर वापस घर चला आता है। संजय को इतनी जल्दी घर देखकर राधिका कहती है, अरे आप इतनी जल्दी कैसे? जो जादुई बीज बाबा जी ने दिए थे, मैंने उन बीजों को एक लाइन से लगा दिया है। कल देखते हैं कि वो दुगनी होती है या बाबा हम सबको पागल बना रहे हैं। संजय आराम से सो जाता है और अगली सुबह जब वो खेत जाता है तो देखता है कि 2 लाइन पूरी तरह से हरी भरी हो गई थी। ये तो सच में जादू हो गया। मैंने बस एक लाइन में बीज डाला था, लेकिन ये दूसरी लाइन, ये तो खुद ब खुद हरी भरी हो गई। एक काम करता हूँ, आज मैं 2 लाइन में बीज डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। संजय अब ऐसा ही करता है और 2 लाइन में बीज डालकर घर चला आता है। संजय को फिर से जल्दी घर देखकर राधिका कहती है, अरे आप आज भी जल्दी कैसे आ गए? कल जो मैंने लाइन से बीज डाले थे ना, वो सच में अपने आप 1 से 2 हो गई। अरे वाह, तो आज तूने पूरे दिन खेत में क्या किया? बीज डाले या नहीं? आज मैंने बाबा जी के द्वारा दिए गए बीजों को 2 लाइन में लगा दिया है। देखता हूँ कल वो दुगनी होती है या नहीं। अगर हो गई तो मुझे बाबा की बातों पर यकीन हो जाएगा। संजय आराम से सो जाता है और अगली सुबह जब संजय खेत जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो कहता है, अरे माँ, ये आपके कपड़ों पर और ये चप्पल पे इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? आप कहीं गई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो सफाई करते हुए गंदे हो गए थे। तू खेत जा रहा था क्या? हाँ माँ, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। संजय जब खेत जाता है तो वो देखता है कि कल जो 2 लाइन बीज उसने लगाए थे वो आज 4 लाइन पूरी सी हरी भरी सी हो गई थी। ये तो सच में जादुई बीज है।
मैंने तो बस 2 लाइन में डाला था, लेकिन ये बाकी की 2 लाइन अपने आप हरी भरी हो गई। अब तो मैं पूरे आधे खेत में डालूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। संजय पूरा दिन मेहनत करके आधे खेत में बीज डाल देता है और बड़े ही खुश मन से सभी बीजों में पानी भी डालता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। माँ कहाँ हो माँ? माँ आज तो कमाल हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहा है? माँ ये बीज, ये सच में जादुई है। मैंने बस 2 लाइन में डाला था और ये अपने आप 4 लाइन में बदल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब एक काम करो, जल्दी से खाना लगा दो। आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत करके ना पूरे आधे खेत में बीज डाले हैं और पानी भी लगा दिया है। बहुत थक भी गया हूँ मैं अब। राधिका जल्दी से खाना लगाती है और सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में 2 लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। जी माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। इन्होंने मेहनत कर आधे खेत में बीज लगा दिए हैं। हाँ बहू, बस हम भी जल्दी से बाकी बचे हुए खेतों में भी बीज डालकर पानी लगा देते हैं। हाँ माँ जी, 2 लाइन बीज डालने में तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे इनका विश्वास उन जादुई बीजों पर बना रहे और ये मेहनत करते रहे। दोनों सास बहू बाकी बचे खेत में बीज डालकर पास के ही पंप से पानी चला देते हैं और आराम करने लगते हैं और थकान की वजह से दोनों की आंख लग जाती है। जब सुनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे खेत में पानी हो चुका था। ये देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। बहू ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरे खेत में पानी ही पानी हो गया। सारे बीज, सारी फसल, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, इतनी मुश्किल से तो ये मेहनत करने लगे थे, लेकिन हमारी वजह से पूरा खेत ही बर्बाद हो गया। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब वापस से वहीं आ गए हम। रुको! दोनों जादुई प्याज को देखकर डर जाते हैं। बहू ये तो प्याज है, लेकिन प्याज से ये आवाज कैसे आ रही है? मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। तुम दोनों ने इस खेत में बहुत मेहनत की है और अब जब पूरी मेहनत खराब हो गई तो तुम दोनों निराश होकर घर जा रही हो। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जिसके लिए हम ये सब कर रहे थे, वो सब पानी में डूब गया। अब क्या करें हम? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं एक जादुई प्याज हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप लोग अब घर जाओ। ये सुनकर दोनों सास बहू घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जादुई प्याज अपना जादू करता है और देखते ही देखते खेत का पूरा पानी सूखने लगता है और फिर बस उतना ही बचता है जितने की खेत में जरूरत थी और वो जादुई प्याज गायब हो जाता है। माँ जल्दी से खाना लगा दो, मुझे खेत भी जाना है। रुको बेटा, आज हम दोनों भी तेरे साथ चलते हैं। वो तीनों खेत के लिए निकल जाते हैं और संजय खेत को देखकर कहता है, ये तो पूरा खेत हरा भरा हो गया। इसका मतलब बाबा जी सच कह रहे थे। माँ ये देखो माँ, हमारा खेत ये तो पूरा हरा भरा हो गया। हाँ बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। तूने ही तो खेत में मेहनत की थी। थोड़ी सी मेहनत करने से मुझे कितना कुछ मिल गया माँ। अगर मैं मेहनत पहले करता तो क्या कुछ नहीं मिलता मुझे, लेकिन अब और नहीं माँ। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम तो तुझे मेहनत करते हुए ही देखना चाहते थे। माँ, राधिका, मुझे उन बाबा जी के पास जाना है जिनके कारण ये सब हुआ है। संजय तुरंत अपनी माँ और बीवी के साथ बाबा के पास जाता है और उनके पैर को छू कर कहता है, बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जादुई बीजों की वजह से मेरा आलसपन दूर हो गया और मुझ जैसा आलसी आदमी काम करने लगा। बेटा, तुम्हें अपनी मेहनत पे गर्व है। इस बात को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो कोई जादुई बीज नहीं थे। तुम जो काम करते हो उसका दुगना जो भी हो रहा था वो तुम्हारी पत्नी और माँ की मेहनत का नतीजा है। क्या? इसका मतलब आधा खेत मैंने जोता और बाकी का आधा माँ और राधिका ने? हाँ बेटा। माँ, राधिका, आप दोनों ने इतनी मेहनत की इसलिए ताकि मेरे अंदर के आलसपन को दूर कर सको आप लोग। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय खुद से मेहनत करने लगता है और संजय की मदद के लिए हमेशा उसकी बीवी और माँ उसके साथ खड़ी रहती है।